जर्नलिस्ट महोदय, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली की विधानसभा की दंगल, दिल्ली विधानसभा की चुनाव जो तिकोनिये दिख रहा है आप सबको, और जनता भी महसूस कर रही है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस में होगा, जबकि सच्चाई ये है कि न झाड़ू चलेगा, न कमल चलेगा, न चलेगा पंजा चलेगा। तो अब राष्ट्रीय महागठबंधन में जो चार पार्टियां हैं, इन्वेलप है, हमारा बेल्ट है और हमारा बल्ला है, ये हमारा चुनाव चिन्ह चलेगा। हम सब मिल करके 70 उम्मीदवार का, जैसा कि आप सभी को 40 उम्मीदवारों की घोषणा कल 14 तारीख को किया था, आज सभी लोग वो नॉमिनेशन में भाग रहे हैं। आज हमारे सामने 4 और उम्मीदवार यानी कि 44 हो रहे। सीलमपुर से नगमा मैडम है, और हमारे पटेल नगर से घनश्याम मोरवाल है, और करावल से डॉक्टर शबाना सैयद है, और विकासपुरी से गोपाल रंजन जी होंगे। और इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि आज रात तक बाकी भी उम्मीदवार हो जाए, ताकि आपको कल के रिजल्ट दे सके, फाइनल लिस्ट दे सके। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब है कि दिल्ली को, जो हमारा भारत की राजधानी है, जिसको सुंदर होना चाहिए, जहां पे रोजगार की बात होनी चाहिए, जहां पे जमुना की सौंदर्यीकरण की बात होनी चाहिए, जहां बेघरों को घर मिलनी चाहिए, जहां महंगाई खत्म करने की बात चाहिए, जहां खोरी पे रोक होनी चाहिए, बात ही बात जो बाजी हो रहा है सिर्फ मुफ्तखोरी। और हम जनता को, और दिल्ली की जनता जो इंटरेस्ट है, उसको जो है ये लोग ठग रहे हैं और भ्रष्टाचार में, और उसको गरीब और या भिखमंगा समझ रहे हैं। जबकि खुद नेता जो जनप्रतिनिधि होता है, जो सेवक होता है, जो सेवादार होता है, वो भीख मांगता है, घर घर जाता है, हाथ जोड़ता है, दे दीजिए ताकि मैं नेता बन जाऊं, आपकी सेवा करूं। तो ये सेवा कर रहे हैं या मेवा खा रहे हैं? ये लोग राजनीति कर रहे हैं। इनको 4 लाख रुपए चाहिए, इनको बंगला चाहिए, इनको मुफ्त का सारा चाहिए। दिल्ली की बजट 80,000 करोड़ है, 625 करोड़ विज्ञापन का है, ये खाते हैं। जमुना का 2700 करोड़ केजरीवाल को मिला, लेकिन उन्होंने पूर्वांचली को और हमारे बिहारियों को ठगा, और यहाँ पे छठ नहीं होने दिया। यहाँ पे जानवर मर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पशु मर रहे हैं, और हमें गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। और फिर ये हम दे देंगे जी, ये यूपी वाले का, ये हरियाणा वाला चाल है जी, हमारा गवर्नर नहीं कर रहा जी, हमारा सेंट्रल नहीं कर रहा जी। तो ये सेंट्रल सरकार जो मोदी सरकार है, ये जो दिल्ली सरकार, ये जो कांग्रेस है, ये की थाली के चट्टे बट्टे, ये सब हम लोग को गुमराह करके पिछले 77 वर्षों से जनता को लूटा है, जनता को बर्बाद किया है। इसलिए मानवता के आधार पर इंसानियत लाने के लिए और सबका हक अधिकार देने के लिए, आर्थिक आज़ादी, सामाजिक भागीदारी और हिस्सेदारी के साथ, और तमाम समस्या जो वर्तमान में है और क्षेत्रीय है, उनको खत्म करने के लिए अब राष्ट्रीय महागठबंधन मिल करके साथ इलेक्शन लड़ने जा रही है। और अब तक हमने 40 उम्मीदवार उतारा है। देखिए क्या होता है, देखते हैं कि दिल्ली की जो जनता इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिजीवी है, हमारी महिला, हमारी आशा थी कि हम 70 महिला को जरूर उतारेंगे। आप लोगों ने सवाल किया, दुआ जी आप 70 महिला को उतार रहे हैं, लेकिन महिला हमारी बुर्के में होती हैं, घूंघट में होती हैं, डरी होती हैं, सहमी हैं, और वो घर से दबी होती हैं। यही वजह है कि वो सत्ता में नहीं आ रही हैं। लेकिन आज हमने आगाज दी है, आगे उसकी लड़ाई जारी रहेगी, और हम कोशिश करेंगे कि महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो। उनको जो है लॉलीपॉप दे करके, उनको घूस दे करके, अप्रत्यक्ष रूप से घूस दे करके, घूस का बढ़ावा ये कांग्रेस और आम आदमी और बीजेपी कर रही है। इसको हमें खत्म करना होगा। और जनता जनार्दन होता है, जनता मालिक होता है, जनता भगवान होता है, उसको इनकी मान और रखना होगा। और इसीलिए आहिरा नेशनल पार्टी और हम लोग मैदान में डटे। दुआ जी, जिस तरीके से कैंडिडेट चुनाव लड़े, उनके लिए एक सर्टिफिकेट बनाया जाता है और वो आरोप से बनता है, उस पर 10 रुपए की टिकट का इस तरीके से ब्लैक चल रहा है कि जो 10 रुपए की टिकट 300-600 रुपए की मिल रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं जर्नलिस्ट महोदय कि आज ये अंधेर नगरी, इस तरह का ब्लैकमेलिंग कि जो 10 रुपए का टिकट है, हमारे ही एक कैंडिडेट ओखला में कनीज फातिमा जो नॉमिनेशन के लिए गई, उनको जो है
10 रुपए का टिकट 30 रुपए में दिया गया। तो ऐसे ही जो है इस तरह का है, इसकी लड़ाई हम लोग कोर्ट में आगे जाएंगे, क्योंकि अभी अपाधापी है। लेकिन ये सब सरकार ब्लैकमेलिंग करती है, 10,000 नॉमिनेशन में लेती है। आप सोच सकते हैं कि यहाँ दिल्ली के अंदर 2,500 कैंडिडेट इंडिपेंडेंट और तमाम पार्टियां मिलकर के लड़ रही है, तो 2,500 इंटू 10,000 कितना हुआ? 2.5 करोड़ भारत सरकार ले रही है जनता से, नॉमिनेशन के नाम पे ले रही है। फिर बड़ी पार्टियां प्रचार करती है, बड़ी पार्टियां जो है इलेक्ट्रो बॉन्ड से पैसा लेती है, चंदा और धंधा करती है, और छोटे पार्टियों को सिर्फ मात्र 2, 4, 5 दिन देती है कि आप हैंडबिल बनाइए, आप प्रचार कीजिए, वो घर तक नहीं पहुंचती है। लेकिन राष्ट्रीय महागठबंधन ने ठान लिया है कि एक बड़ी क्रांति, एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा रैली दिल्ली के अंदर हम करेंगे, कनॉट प्लेस में करेंगे, विकास मार्ग पे करेंगे, नेहरू प्लेस में करेंगे। चाहे सरकार हमें अरेस्ट करे, चाहे डंडा मारे, हम उसके लिए कोई परमिशन नहीं लेंगे, और आंदोलन होगा और आप इसके गवाह होंगे। दुआरी, जिस तरीके से अभी चुनाव में नॉमिनेशन चल रहे हैं, और जो नेशनल पार्टी की हम बात कर रहे हैं, वो खुले आम सरेआम चुनाव आयोग उसको अच्छी तरह से देख रहा है। बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े वाहन उनके साथ में, लेकिन चुनाव आयोग उनकी तरफ नहीं देख रहा है। वो इसलिए है कि उनको इलेक्ट्रो बॉन्ड से बीजेपी को 2200 करोड़ रुपया मिला हुआ है, कांग्रेस को 1300 करोड़ मिला हुआ है, अन्य पार्टियों को किसी को 400-500 मिला हुआ है। हम लोग घर से पॉकेट से 100-200-500 रुपया इकट्ठा करके काम करते हैं। तो ये जो इलेक्शन कमीशन की बात करें, वो लोग भी मिले होते हैं, लेकिन कमोबेश वो लोग खेलते हैं। आज देखिए कि ये बड़ी पार्टी बात करती है, करोड़ों का प्रचार कर रही है, लेकिन अभी भी उनमें हिम्मत नहीं है कि 70 के 70 उम्मीदवार खड़ा कर सकें। आज भी बीजेपी पूरा 70 नहीं खड़ा किया है, कांग्रेस ने भी खड़ा नहीं किया है। कहीं ना कहीं वो डरी हुई है, अगर वो खड़ा है तो उसके खिलाफ मैं किसको खड़ा करूं, कौन काटेगा। तो आज उनके साथ लेन देन हो रहा है, उनसे पैसे लेकर के टिकट दिए जाते हैं, और उनके साथ भेदभाव होता है। तो हमारे लोकतंत्र की हत्या हो रहा है, हमारा संविधान का अपमान हो रहा है, और हम सब मुख्य मुद्दा से भटक करके उन्हीं के पाले में जाते हैं। आज आपके सोशल मीडिया से, आपके चैनल से मैं जनता से अपील करना चाहता हूं, चाहे इंडिपेंडेंट को दो, चाहे छोटी पार्टी को दो, चाहे राष्ट्रीय महागठबंधन का, चाहे जो है लिफाफा पे दो, चाहे किसी अन्य पे दो, लेकिन इन 3 पार्टियों को कभी वोट मत देना। ये सब दोगले लोग हैं, ये ठगबाज हैं, ये ठगी कर करके आपको आज लूटा है, पहले भी लूटा है और कल भी लूटेगा। ये व्यापार बना दिया है राजनीति को, जबकि ये शुद्धता का मंदिर, जहां पार्लियामेंट के अंदर शुद्धता के साथ बात होनी चाहिए, वहां पे अलगाववाद और आतंकवाद और जूता चप्पल और चेयर और धक्का मुक्की और अंबेडकर की अपमान की बात होती है, जहां करोड़ों का खर्च होता है। इसलिए अहरा नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय महागठबंधन के तमाम पार्टियां ये कसम खाया है कि हम इंसानियत के साथ और शपथ पत्र भर रहे हैं हम लोग कि अगर हमने काम नहीं किया, एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर हम लोगों ने काम नहीं किया तो हमारी चल अचल संपत्ति जब्त होगी, हमारी सदस्यता खत्म होगी, हमारी पार्टी निरस्त होगी। अगर किसी पार्टी, जो राष्ट्रीय पार्टी बात कर रहे हैं, अगर उसमें मजाल है, अगर हिम्मत है, तो वो एफिडेविट भरें और रजिस्ट्री दे रहे, लिखतम के आगे बक्तम नहीं चलेगा। आज हमें ये गुमराह करते हैं, बोलते हैं, जुमलाबाजी करते हैं था, लेकिन ये होने नहीं चाहिए। इसलिए कहा कि हमें ये जो लिख के देता है, जो एजेंडा लिख के देता है, मैं उसके साथ रहूंगा। दुआ साहब, लोकसभा चुनाव 2024 में आप इंडिया गठबंधन का समर्थन कर रहे थे, लेकिन क्या वजह है कि दिल्ली चुनाव में जो है आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए उतर चुके हैं आप? देखिए, 2024 की सिनेरियो अलग था जर्नलिस्ट महोदय। वहां पे था कि बीजेपी को सत्ता से विमुख करना है, जहां पे था कि 400 पार वो भोकाल कर रहे थे कि 400 पार हम ही करेंगे, हम राज करेंगे। उनको तोड़ना था, उनके जो अहम था उनको तोड़ना था। और मैंने ही कहा था, मैंने तो भविष्यवाणी, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, जो मैंने कहा था कि बीजेपी को 240 से ऊपर नहीं जाने देंगे, और 240 पे रुका। बाकी लोगों ने कहा 200 आएंगे, 40 आएंगे। और यही वजह है कि आज वो सरकार जो है लंगड़ी लूड़ी है, बैसाखी पे है, कब गिरेगी, कब बचेगी, कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है मध्यावधि चुनाव 2027 में हो, लेकिन वो सीनियर है। आज हमारे देश का मामला है, आज हमारे राजधानी का मामला है। भारत का नाक, भारत का दशा दिशा दिल्ली से आता है। अगर दिल्ली नहीं होगा, दिल्ली में चोर उचक्के होंगे, दिल्ली
भ्रष्टाचारी होंगे, दिल्ली का अगर विकास नहीं होगा, दिल्ली के नौजवानों को हक अधिकार नहीं मिलेगा, तो पूरे भारत के 36 राज्य ठगे जाएंगे। और इसका मिशन और इसका विजन और इसका दशा और दिशा पूरे विश्व में जाता है। यूनाइटेड नेशन का मैं मेंबर हूं, वहां तक जाता है, तो इससे हमारी जग हसाई होती है।